जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम श्रावण शुक्ला की पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा को सुनेंगे। युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत करने की विधि और इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का एक राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य का सुखदायक नहीं लगता था। जिसके संतान ना हो, उसको यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप किया नहीं। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं है। न मैंने कभी किसी देवता ब्राह्मण का धन ही छीना, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड भी देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत व्यवव्रत धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, जितेंद्रिय, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म दूसरों के उपकार के लिए ही है, अतः संकोच मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महिऋषि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महीजीती प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी को जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी को जल पीते हुए हटा दिया, स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित
सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमश ऋषि के आज्ञानुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी ही दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़े तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए ही राजन इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा करने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से सब मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख होकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इति श्री पुत्रदा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग सृष्टि के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, पोष मास की कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बलि की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूधिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंदिराश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरने हारी।
रमा मास में कार्तिक आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लोंद मास की करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता शुक्ल लोंद में होए पद्मिनी दुखदारिंद हरिणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।